हेलो फ्रेंड्स, आज आई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये 1/4 जो दे रखा है हमारा, ये 1/4 ही हमारे क्या दे रखा है, योगफल मूलों का योगफल दे रखा है हमारा 1/4 और मूलों का गुणनफल दे रखा है -1। तो वही चीज़ सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व इसे कि वही मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है -b/a। ऐसे ही मूलों का गुणनफल ये होता है हमारा c/a। तो मूलों का योगफल, मूल कौन कौन से दे रखे हैं मूलों का योगफल 1/4 बराबर -b/a। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा ax² + के bx + के c, ये होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, b होना चाहिए और c होना चाहिए। तो इन मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल की सहायता से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। जो भी a b c की वैल्यू आ जाएगी वो हम किस में पुट कर देंगे, इसमें, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि -b/a और इसमें कितना दे रखा है 1/4। तो ये देखें हमें नीचे a वाली संख्या बनानी पड़ती है और यहाँ पर मूलों का गुणनफल कितना होता है, मुझे दे रखा है -1 और ये होता है, नीचे क्या बना लें 1 बना लें। तब ये देखें नीचे कितना है a, कितना दे रखा है 4 और नीचे ये कितना दे रखा है a1। तो a बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, a बराबर होनी चाहिए। तो a को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो -b/a बराबर 1/4 ये तो है, इसमें अपनी तरफ से माइनस लेके आना, तो -1 अंदर और 1 बाहर कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर c/a बराबर कितना है -1 और 1। तो a सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कितने a 4 है और यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो अपनी तरफ से बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, ताकि ये तो हो जाए हमारा 4 बन जाए 4 और ये हो जाए 4। क्योंकि अगर हम तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, तो ये देखें a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, क्योंकि a की वैल्यू से ही पता चलेगा ऊपर वाली संख्या है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल जो भी दे रखा हो उसमें a की वैल्यू को बराबर करो, जितनी का मल्टीप्लाई करना हो या जितने का भी डिवाइड करना हो। तो हमें यहाँ पे कितना दे रखा था कि a बराबर दे रखा है 4 और लेकिन यहाँ पर कितना था a बराबर 1। तो अपनी तरफ से क्या कराएगी, बराबर करने के लिए 4 का गुणा नीचे और 4 का गुणा ऊपर, ताकि ये a जो है बराबर हो जाता है। अब a भी यहाँ पर कितना है 4 है और a भी यहाँ पर कितना है 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही b बराबर, b यहाँ पर कितना है, माइनस तो अपनी जगह है, b की वैल्यू कितनी है -1 और c बराबर कितना है -4। c बराबर कितना है हमारा -4। तो द्विघात बहुपद कितना होता है, अभी बताया था कि ax² + के bx + के c। तो a की वैल्यू कितनी है 4 और हो जाएगा हमारा x²। b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 तो लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा x और c की वैल्यू कितनी है -4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखें, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखा हो और हमें द्विघात बहुपद निकालना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि a को बराबर करना पड़ता है। तो a को जैसे ही बराबर कर दोगे ऊपर वाली संख्या ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। तो यहाँ पर कितना था 4 था, तो हमने क्या कर दिया, तो माइनस को सॉल्व करा, माइनस लाने के लिए हमने क्या कर दिया 1 में एक माइनस अंदर कर दिया और एक माइनस बाहर कर दिया। और a बराबर कितना है यहाँ पर 4 है। अब a बराबर यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 को बराबर करने के लिए 4 के हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी। तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 बन जाए 4। जैसे ही हमारे a बराबर आ जाए, a बराबर आ जाए, तो तुरंत कर दोगे कि तुलना करने पर, तुलना करने के लिए क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और b बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ये तो फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस क्या है फॉर्मूले का है,
और ये वाले बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और सी बराबर कितना दे रखा है -4। तो द्विघात बहुपद कितना होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तब a की वैल्यू कितनी है 4 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा x²। अब यहाँ प्लस है लेकिन हमने माइनस लगाया, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू जो दे रखी है वो किस में दे रखी है माइनस में। तो 1 का मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो कितना आ जाएगा -x, और c बराबर कितना दे रखा है -4। तो इसी कॉन्सेप्ट को भी आगे के और सवालों में समझते हैं। और अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सा सुधार करूँ और आपका रिप्लाई दूँ। दूसरा है हमारा √2 और 1/3। तो मूलों का योगफल कितना दे रखा है √2। ऐसे ही मूल बोल दो या शून्य बोल दो, बात ही है। मूलों का गुणनफल वो कितना दे रखा है 1/3। तो योगफल को हम क्या लिखते हैं -b/a। नीचे ही पता नहीं क्या तो हमने मान लिया 1। ऐसे मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a। अभी मैंने बताई थी कि हमें क्या करना पड़ता है, a को बराबर करना पड़ता है। तो a यहाँ पे कितनी है 3 है, और यहाँ पे a कितनी है 1 है। तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 का मल्टीप्लाई नीचे, और क्योंकि माइनस लेके आना है तो माइनस लाने के लिए एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर, ये भी कंडीशन बना दी हमने। तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा माइनस इसका, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे तो 3√2। क्योंकि रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या तो अलग रहती है और बिना रूट वाली संख्या अलग रहती है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 बन जा 3। ऐसे यहाँ पर अब a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पर तुरंत जैसा ही मैंने बताया था कि जैसे ही a बराबर हो जाए तुरंत क्या लिख दोगे तुलना करने पर। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b बराबर कितना आ गया माइनस। तो ये वाला फॉर्मूले में b की वैल्यू कितनी आ गई -3√2, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो द्विघात बहुपद याद रखें, द्विघात बहुपद अलग होता है, द्विघात समीकरण अलग होता है। अगर मैं इसी में 0 को लगा दूं बराबर में तो ये हमारे क्या कहलाया जाएगा द्विघात समीकरण। तो फिलहाल हमारा अभी क्या चल रहा है द्विघात बहुपद, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा नहीं। ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगी 3x² माइनस के b की वैल्यू कितनी है 3√2 इंटू x और प्लस के c की वैल्यू कितनी है 1। तो यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं। x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। ठीक है आंसर, पहला भी आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का पार्ट नंबर 3। इसमें ये दे रखा है 0 और √5। तो मूलों का योगफल दे रखा है 0। तो मूलों का योगफल कितना होता है -b/a। इसे हम क्या कर लें 0 पर तो माइनस लगा सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही मूलों का गुणनफल, ये जो माइनस लगाया है ये केवल हमने तुलना करने के लिए लगाया है। ये कितना दे रखा है √5। तो मूलों का योगफल कितना है c/a √5/1। तो मैंने बताया था कि a बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो पहले से a क्या है बराबर है। तो तुलना करने पर पीछे वाले सवालों में हमने वो बराबर करे थे, क्योंकि a की वैल्यू जो अलग अलग थी। इसमें पहले से दे रखी है a बराबर 1 तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे तुलना करने पर। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1,
बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस, तो ये फॉर्मूले का चला जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 0 और सी बराबर कितना है √5। तो द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। a की वैल्यू कितनी है 1 तब, और b की वैल्यू कितनी है 0 × x और चरपथ कितना है √5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x² 0 और प्लस के √5। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट में आएंगे ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मूलों का योगफल और 1 दे रखे हैं। तो ये देखा, इसमें मूलों का योगफल कितना दे रखा है 1 और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 1। तो मूलों का योगफल को क्या बोलते हैं माइनस के b/a। तो 1/1 वही चीज़ माइनस लेके आना, तो एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर। ऐसे यहाँ पर मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a, तो 1/1। तो इसमें भी ये देखें कि a बराबर यहाँ पर भी 1 है, a बराबर यहाँ पर भी 1 है। तो पहले से a बराबर है, तो यहाँ तुरंत क्या लिख दोगे तुलना करने पर, क्योंकि इसमें पहली से a बराबर दे रखा है तो मल्टीप्लाई तो कोई करना नहीं है हमें, तो सीधे सीधे आ जाएगा कि a बराबर कितना दे रखा है 1, b बराबर कितना दे रखा है -1, क्योंकि माइनस तो ये वाला फॉर्मूले में b की जगह कितना लिखा हुआ है -1, और c बराबर कितना है हमारा 1। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c। तो a की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो चलो एक लाइन बढ़ा दी -1 × x और प्लस के 1। तो ये कितना हो जाएगा x² - के x प्लस के 1, क्योंकि x² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x और 1 का 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के 4/1 और 1/4 और 1/4। इसमें मूलों का योगफल ये दे रखा है हमारा -1/4 और मूलों का गुणनफल ये हमारे दे रखा है 1/4। तो मूलों का योगफल क्या होता है -के b/a। तो ये कितना है -1/4। मूलों का गुणनफल कितना है c/a, जो कितना है 1/4। यहाँ पे भी देखें कि a बराबर कितना दे रखा है 4 और a बराबर कितना दे रखा है 4, दोनों ही सेम है। तो तुरंत क्या लिख देंगे हम की तुलना करने पर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस, तो ये फॉर्मूले में चला गया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस के c। तो a की वैल्यू कितनी है 4 और x², b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 × x और c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4x² प्लस के x बन जाए x और 1। अगला सवाल है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 4 और 1 दे रखे हैं। तो मूलों का योगफल जो है वो दे रखा है हमारा 4 और मूलों का गुणनफल जो है वो दे रखा हमारा 1। तो मूलों का योगफल -के b/a, तो 4/1
मूलों का गुणनफल C/1/1। तो यहाँ देखें ए बराबर है, तो ए से तो हमें कुछ करना नहीं है। ये देखा कि माइनस है, ये लगा हमारा प्लस का, तो क्या करेंगे, एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, तुलना करने पर ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना है -4 है, और सी बराबर कितना है 1 है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये तो हो जाएगी 1 इंटू x²। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के, तो 4 इंटू x, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा x², ये हो जाएगी हमारी 4x और ये हो जाएगी हमारी